नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। वक्त हो चला है बुलेटिन का। आइए अगले आधे घंटे में 40 खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई, कोरोना के अपडेट्स, बाजार और कारोबार की बात भी। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संकट से हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से भी यह साफ किया गया है कि लॉकडाउन फिर नहीं लगाया जाएगा। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कई खबरें आने के बाद यह सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संकट, अस्पतालों की बदतर हालत, शवों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव हो रहा है वो काफी दुख देने वाला है। कोर्ट ने कहा कि शवों के बीच मरीज रहने को मजबूर हैं, ये बेहद भयावह है। कोर्ट ने दिल्ली में कम हो रहे टेस्टिंग को लेकर भी डांट लगाई है। लॉकडाउन अवधि में कर्मचारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी और कर्मचारी आपस में समझौता कर तय कर लें। इस सिलसिले में कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योग और मजदूर दोनों एक दूसरे की जरूरत है और इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का चौथा बड़ा देश बन गया है। जी हां, पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं। 400 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई है। पिछले करीब एक हफ्ते में भारत में रोज 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में ये सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद अब भारत का नंबर है। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि पीएम और अमित शाह देश के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर पाई तो राज्यसभा चुनाव टाल दिए। अब चुनाव देरी से कराए जा रहे हैं। राजस्थान में 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत और अमेरिका में पहले जैसी सहिष्णुता नहीं रही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों और बाकी लोगों और भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटकर देश की बुनियाद कमजोर करने वाले खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। राहुल गांधी ने ये बातें अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस बर्न्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में कही। भारत चीन सीमा विवाद पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री से संवेदनशील चीन सीमा मुद्दों पर सार्वजनिक तथ्यों को साझा करने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी के पास एक समानांतर सूचना प्रणाली है। क्या वो डोकलाम संकट के दौरान चीनी दूध से नहीं मिले थे? शुरू में उन्होंने इससे मना कर दिया था, लेकिन बाद में मान लिया। अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है। याचिका में काशी और मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस एक्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई और न ही किसी कोर्ट ने न्यायिक तरीके से विचार किया।
तेलुगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री के अच्चेनायुडू को हिरासत में ले लिया गया है। उन पर ईएसआई में 151 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक अच्चेनायुडू टीडीपी सरकार में श्रम मंत्री थे जब दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में यह घोटाला हुआ। टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे पिछड़े वर्गों पर हमला करार दिया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना काल में शहरों से वापस घर लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का आसरा मिल गया है। मनरेगा के तहत गांवों के दिहाड़ी मजदूरों को इस महीने जून में पिछले साल के मुकाबले 84% ज़्यादा काम मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में मनरेगा की स्कीम के तहत रोजाना काम करने वालों की औसत संख्या 3 करोड़ 42 लाख है, जबकि पिछले साल इसी महीने में औसतन 1 करोड़ 86 लोगों को काम मिला था। और आइए अब बात करते हैं कारोबार और बाजार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में पूरे दिन उतार चढ़ाव के साथ काम हुआ। बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने जबरदस्त तेजी दिखाई। निफ्टी में निचले स्तरों से 450 अंकों का उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स निचले स्तर से 1432 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक निचले स्तर से 1128 अंक चढ़कर बंद हुआ है और आखिर में सेंसेक्स 243 और निफ्टी 71 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो, तेल, गैस, फार्मा शेयरों में खरीदारी रही, जबकि आईटी, पावर शेयरों पर दबाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प ये रहे। जबकि निफ्टी में गिरने वालों की अगर हम बात करें तो इसमें जी एंटरटेनमेंट, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड रहे। ऑटो शेयरों ने आज जमकर दौड़ लगाई। महिंद्रा 7.5% चढ़ गया। बैंकों में बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज इक्विटी मार्केट की तर्ज पर फॉरेक्स मार्केट में रुपए ने भी कदमताल मिलाई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे कमजोर होकर 75.84 के लेवल पर बंद हुआ। इक्विटी मार्केट की तरह रुपया भी आज बड़ी गिरावट के साथ 76.10 पर खुला था, लेकिन धीरे धीरे रुपये ने बढ़त बनाई। कल रुपया डॉलर के मुकाबले 75.79 के लेवल पर खुला था। 76 यानी कि 76.10 रुपए के लिए आज का इंट्रा डे निचला स्तर रहा। कोरोना संकट के बीच आज पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में लेट फीस से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 इस दौरान मंथली रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर अधिकतम लेट फी 500 रुपये होगी। जीरो रिटर्न वाली कंपनियों पर से कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून के बीच रिटर्न दाखिल करने पर 9% ब्याज चुकाना होगा। और आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उनमें 2 बड़े अहम मुद्दे हैं। दरों यानी कि दरों में उसमें घटाना या उसको बढ़ाने पर कोई बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा मुआवजे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया
कि टोबैको पर टैक्स पर जुलाई में होने वाली अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा ज़रूर होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों की मुआवजा की जो ज़रूरतें हैं उन पर विचार के लिए एक स्पेशल बैठक बुलाई जाएगी जो कि जुलाई में होगी और उसका बैठक का एजेंडा सिर्फ यही होगा। तीन महीने के लोन मॉरेटोरियम में ब्याज छूट क्यों नहीं दी जा सकती है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से पूछा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को आदेश दिया कि वो एक साथ बैठें और 3 दिन में ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी तरह से ब्याज माफी की बात नहीं कर रहे हैं, बस लोन चुकाने के लिए दी गई मोहलत के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं वसूला जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा को चौथी तिमाही में 3,255 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जी हां, कंपनी पिछले साल इसी तिमाही में 969 करोड़ रुपए के फायदे में थी। जी बिजनेस का अनुमान था कि कंपनी को 426 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। कंपनी की आय भी 35% गिरकर 9,005 करोड़ रुपए रही है। बिक्री में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रैक्टर और ऑटोमोटिव सेगमेंट में डिमांड में कमी आई है। हालांकि कंपनी ने ₹2.35 के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। भारत चीन रिश्तों में बढ़ते तनाव की वजह से इन दोनों देशों के बीच पिछले वित्त वर्ष में व्यापार काफी घट गया है। भारत का मेनलैंड चाइना और हांगकांग के साथ व्यापार 7% गिरा है। अब ये $10,976 करोड़ रह गया है और पिछले 7 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च में चीन के साथ व्यापार घाटा $186 करोड़ रह गया है, जो कि 10 साल में सबसे कम है। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार में 3.2% की बढ़त। आज एक अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ये मसला था लॉकडाउन में कैंसिल हुई फ्लाइट्स के टिकट के रिफंड का। इस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान एयरलाइंस कंपनियों ने कहा कि उनका उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एयरलाइंस कंपनियों ने पैसों को 2 साल के क्रेडिट शेल में डालने की मंजूरी देने की बात भी बोली है। वो चाहते हैं कि इसकी मंजूरी मिले। स्पाइसजेट ने कहा कि दुनिया में कहीं भी कैंसिल टिकट के पूरे पैसे वापस नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। Oppo A52 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले चीन में इसे लॉन्च किया गया था। इस बजट स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। इसकी बिक्री ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल्स पर 17 जून से शुरू होगी। Oppo A52 की कीमत जो शुरुआती है वो है 16,990 रुपये। ग्राहकों को इस स्मार्टफोन के साथ नो कॉस्ट EMI और स्टैंडर्ड EMI दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा। Oppo A52 को चीन में अप्रैल में लॉन्च किया जा चुका है। दिल्ली और हरियाणा के बीच बॉर्डर खोल दिए गए हैं। बिना किसी रोक टोक के अब लोग आवाजाही कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये बात आज सुप्रीम कोर्ट को बताई है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी सीमाएं खोलने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि नोएडा और गाजियाबाद से 40 गुना ज़्यादा केस दिल्ली में हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अब मामले की सुनवाई 17 जून को होगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। मुंडे के निजी सहायक और दूसरे कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंडे बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद थे। ये महाराष्ट्र सरकार के तीसरे मंत्री हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड
और अशोक चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि दोनों मंत्री कोरोना को मात दे चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर पर रोक लगा दी है। इससे अब शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश को आगे बढ़ा सकती है। करीब 37,000 पदों पर लगी रोक से अलग बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना को जमानत मिल गई है। 20 फरवरी को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में अमूल्या ने ये नारे लगाए थे। अमूल्या को बेंगलुरु की कोर्ट से जमानत मिली है। जब अमूल्या ये नारे लगा रही थी तब ओवैसी मंच पर थे और तुरंत ही अमूल्या से माइक छीन लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ट्विटर ने पोस्ट शेयर करने के नियमों को और सख्त कर दिया है। ट्विटर ने एक नया फीचर जोड़ा है। इसमें कोई भी यूज़र बिना पढ़े किसी की पोस्ट को रीट्वीट नहीं कर पाएगा। इस फीचर में यूज़र से पूछा जाता है कि क्या वे जिस आर्टिकल को रीट्वीट कर रहे हैं उन्हें यूज़र्स ने पहले पढ़ा है। इस नए फीचर के ज़रिए ट्विटर बिना किसी पुष्टि वाली सूचना को फैलने से रोकना चाहता है। एक के बाद एक बड़ी फिल्में थिएटर की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं और इसी कड़ी में संजय दत्त और आलिया भट्ट स्टारर सड़क 2 का नाम अब शामिल हो गया है। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अब सीधा Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में पूजा भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और गुलशन ग्रोवर की भी खास भूमिका होगी। विद्या बालन की अगली फिल्म शकुंतला देवी की रिलीज का ऐलान भी जल्द आधिकारिक रूप से होने वाला है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होगी। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी की यह बायोपिक अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। फिल्म में सान्या मल्होत्रा, अमित साध अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। अभिषेक बच्चन ने भी डिजिटल डेब्यू कर लिया है। अमेजॉन की 2018 में आए कामयाब सीरीज ब्रीथ के सीजन 2 में अभिषेक नजर आएंगे। इस सीजन का पहला अभिषेक ने ट्विटर पर आज ऑफिशियली लॉन्च किया। बाद जो ब्रीथ सीजन है, ब्रीथ सीजन 1 में जहां आर माधवन और अमित साध अहम भूमिका में थे, तो उसके दूसरे सीजन में माधवन की जगह अभिषेक को लिया गया है, जबकि अमित साध सेकेंड सीजन में भी दिखेंगे। ये सीरीज़ 10 जुलाई से अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होगी। अभिषेक के अलावा साउथ की एक्ट्रेस नित्या मेनन और सयामी खेर भी अहम भूमिका में होंगी। खबर ये है इस बीच कि आमिर खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। आमिर ने इस मेगा बजट सीरीज़ के लिए के विजेंद्र प्रसाद को बतौर राइटर साइन किया है। आपको बता दें कि विजेंद्र प्रसाद ने ही बाहुबली, बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी लिखी थी। आमिर की महाभारत एक मेगा सीरीज होगी जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स की तर्ज पर बनाया जाएगा। वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 भी लॉकडाउन की वजह से अटकी पड़ी है, लेकिन वरुण ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है जिसमें वो मास्क लगाए दिख रहे हैं। इसके साथ ही वरुण ने लिखा है, कुली नंबर 1 हम आएंगे हंसाने, यह वादा रहा। वरुण को मास्क लगाए देख लोगों का मानना यह है कि मेकर्स ने फिल्म में कोरोना से जुड़ी कहानी को भी शायद ऐड कर दिया है। हालांकि ये महज अंदाज़ा ही है क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी वरुण ने नहीं दी है।
कोरोना संकट के बीच दक्षिण अफ्रीका में इसी महीने क्रिकेट की वापसी हो रही है। 27 जून को क्रिकेटर्स सेंचुरियन के मैदान पर वापसी करेंगे। यहां पर 3 टीमें बिना दर्शकों के मैच खेलेंगी। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किया जाएगा। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि यह मैच चैरिटी के लिए होगा और सरकार से इजाज़त के बाद खेला जाएगा। मैच से पहले खिलाड़ी 3 दिन पहले से जैविक और सुरक्षित माहौल में रहेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच उसे तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और बल्लेबाज हारिस सोहेल ने निजी कारणों से इंग्लैंड दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। पीसीबी ने बताया कि आमिर अगस्त में अपने दूसरे बच्चे के जन्म पर यहीं रहना चाहते हैं, जबकि हारिस पारिवारिक वजहों से दौरे पर नहीं जा सकते। इस साल आईपीएल होगा या नहीं, इसे लेकर रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के ब्रिजेश पटेल ने संकेत दिया है कि इस बार आईपीएल विदेश में हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में इसे कराने को तरजीह दी जाएगी, लेकिन सब कुछ हालात पर निर्भर करता है। श्रीलंका, यूएई, इन्होंने मेज़बानी की पेशकश की है। अगर आप दर्शकों के बिना खेल रहे हो तो ये मायने नहीं रखता कि आप कहां खेल रहे हो। विराट कोहली ठीक उसी तरह के कप्तान हैं जैसे कि सौरव गांगुली थे। यह मानना है टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को भी कठिन हालातों में टीम इंडिया की कप्तानी मिली थी। गांगुली को भी तब कप्तानी मिली थी जब टीम मैच फिक्सिंग के संकट से गुजर रही थी। विराट ने गांगुली की तरह अपनी लीडरशिप के दम पर टीम के कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया। कोरोना की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज रद्द हो चुकी है, मगर श्रीलंकाई बोर्ड को उम्मीदें अब भी हैं। बोर्ड को उम्मीद है कि यह सीरीज अगले कुछ समय में आयोजित हो सकती है। श्रीलंकाई बोर्ड का कहना है कि जब हालात सामान्य होंगे तो अगस्त में सीरीज हो सकती है। टीम इंडिया इसी महीने श्रीलंका का दौरा करने वाली थी।